सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी आपने गुरु महिमा की कुछ बातें सुनी। ये जो आज का दिन है गुरु पूर्णिमा, तो ये संपूर्ण भारतवर्ष में ही मनाई जाती है व्यास पूर्णिमा के नाम से। यहाँ भी गुरु पूर्णिमा आपके सम्मुख रखी गई बातों के हिसाब से बात ये है कि अपने यहाँ एक कहावत है राजस्थानी भाषा में, पानी पीजे छान गुरु कीजे जान। पानी पीजे छान, पानी को पीना हो आपको तो फिर आप कैसे पिएंगे? पानी पीने के लिए पहले उसको छान लीजिए। और गुरु कीजिए जान, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। गुरु कीजिए जान माने जान पहचान करके अच्छी तरह से सोच समझ करके गुरु करो, और नहीं तो फिर आपका विश्वास गुरु पर ठहरेगा नहीं। एक और बात है, गुरु कीजिए जान, जब पूरी जान पहचान के भाव आपके भीतर आ जाए कि गुरु क्या है, हम क्यों गुरु करें और क्या आवश्यकता है। यूं तो ये परंपरा कब से चली आ रही है इसे कहना कठिन, किंतु गीता में अर्जुन ने ये कहा, शिष्यस्ते हम काभिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम मुझे कुछ ऐसा रास्ता बतलाओ, ऐसा मार्ग बतलाओ जिससे कि मैं शांत हो सकूं, प्रसन्न हो सकूं, कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर हो सकूं। तो गीता में भी हम देखते हैं दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में कि शिष्य बनकर ही अर्जुन ने भगवान को पहचानने की चेष्टा की। बहुत से भक्त हुए हैं और उन भक्तों में गुरु के भक्त में कहूँ, गुरु के भक्त बहुत से हुए हैं और ऐसे ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने गुरु के सम्मुख जो परीक्षा दी वो आज भी याद करने से आनंद की भावना आती है। एक परीक्षा की बात मैं आपसे कहूँ, बहुत पुरानी कही जा सकती है, लेकिन परीक्षा कभी पुरानी होती नहीं। वो तो एक उदाहरण के लिए बात है। शिवाजी की परीक्षा दी समर्थ गुरु रामदास ने कि मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है और सिंघनी का दूध यदि तुम ला सको तो मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। शिवा गए। कुछ रिमझिम वर्षा हो रही थी और संयोग से वहां एक सिंघनी अपने बच्चे को दूध पिला रही। शिवाजी पहुंचे वहां और कहा, माँ मुझे थोड़े दूध की जरूरत है, मेरे गुरु के पेट में दर्द, तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे दो तो मेरे गुरु के प्राणों की रक्षा हो जाए। आप कहेंगे कि एक सिंघनी को एक व्यक्ति कह रहा है कि माँ, तो क्या सिंघनी समझ सकी कि ये माँ कह करके मुझे पुकार रहा है, इसके हृदय में कैसी भावना है मेरे प्रति। देखिए, जहाँ तक भाषा का संबंध है, मनुष्य भाषा के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता है, लेकिन कुछ ऐसी भाषा होती है जो पशु और मनुष्य के भीतर होती है। और यही बात थी, क्योंकि उनके हृदय में अपने गुरु की भक्ति की विशेषता थी और गुरु भी ये चाहते थे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे शिष्य को आज कहीं सिंघनी चोट पहुंचा दे। तो एक तरफ शिष्य जाता है दूध लाने के लिए और दूसरी तरफ सद्गुरु अपनी योगिक क्रिया से उस सिंघनी को वहीं मोहित कर देते हैं। दोनों काम होता है एक साथ और तब कहीं जाकर के सिंघनी का दूध प्राप्त हुआ
और ये परीक्षा हुई शिवाजी की। धौम्य ऋषि की कहानी है, उपमन्यु की कहानी है और बहुत सी बातें हैं जहाँ गुरु ने बहुत कुछ चेष्टा की कि देखें ये कैसे कहता है। लेकिन अगर गुरु पूरा है तो आप याद रखो कि उसका शिष्य भी पूरा होगा। अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर वहां पड़ता है कि जहाँ गुरु में कमी है तो शिष्य में कमी अपने आप होगी। आप कहोगे कि गुरु और शिष्य की कमी को कौन पूरी करे? तो देखो आप, गुरु और शिष्य की कमी ये कि गुरु ने अपने गुरु को यदि ठीक से माना है तो उसका शिष्य भी अपने गुरु को ठीक मानेगा। ये एक, इसे आप लॉजिकली कहिए, आप इसको जैसे कहिए, यदि मैं अपने माता पिता की बात ठीक से मानता हूँ तो मेरे सम्मुख जो मेरा लड़का है वो भी जानता है कि मेरा पिता किस तरह अपने माता पिता की बात मानता है, उसको भी अधिक नहीं तो कुछ अंश में मानना होगा। तो गुरु परंपरा जो चली, और सच्चा गुरु कौन है? यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा भगवान कृष्ण। तो फिर आप कहेंगे कि और सब गुरु उन्हीं के रूप हैं। आज मैं क्या कहूँ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और जो गुरु पथ दिखलाता है उसका भी अवतार ही हुआ। लोग इसे माने या न माने, समझे या न समझे, ये तो उनकी इच्छा पर है। आज मैं आपको पहली बार एक कॉपी से पढ़कर सुना रहा हूँ। अब तक का यही भाव रहा है कि जो कुछ मुझे कहना रहा वो मैं यूं ही कहता रहा, लेकिन आज मैं आपको गुरु की महिमा सुना रहा हूँ। किनके शब्दों में? सहजो बाई के शब्दों। सहजो बाई ने भगवान को भी उतना नहीं माना जितना कि सदगुरु को। राम तजू पे गुरु न बिसारू, राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। शब्द का कुछ विशेष अर्थ मुझे नहीं बताना है, जो बहन समझ सकेंगी ठीक है, या फिर एक साथ में ही मैं जो कुछ इसके विषय में कहना होगा मैं कह दूंगा। लेकिन एक एक पंक्ति बोलता जाऊं और उसका अर्थ समझाता जाऊं तो फिर और भी समय अधिक लगेगा और मैं अधिक समय तक बोलना चाहता नहीं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। देखिए क्या कंपेयर करके तुलनात्मक रूप से बतलाती है। वो क्यों हम हरि को उतना नहीं मानते जितना कि गुरु को। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। गुरु ने तो आगमन ही छोड़ दिया, आना जाना नहीं होगा। क्यों? जिसके लिए आया वो तेरा काम हो गया सदगुरु की कृपा से, तो उसने तो आवागमन ही समाप्त कर दिया। किसने? सदगुरु ने। आगे कहती है सहजो भाई, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने रही छुटाए अनाथा। मुझे अनाथ समझ करके गुरु ने उन 5 चोरों से मुक्त कर दिया। अब ये 5 चोर जो हैं इनको आप 2 तरह से ले सकते हैं। 2 तरह से लेना क्या? एक तो ये जो शरीर है पंच तत्व का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, ये एक गया। दूसरा काम क्रोध लोभ मोह मद, 5 ये गए। मात्सरी की प्रधानता नहीं दी है बहुत जगह, 5 ही के लिए बहुतों ने कहा। तो ये 5 चोर थे। 5 चोर क्यों कहा गया इनको? कि ये न जाने चोर की तरह किस समय अपना रूप बदल करके मनुष्य को कष्ट दिया करते हैं। आप एक काम करने के लिए गए, लोभ पैदा हो गया और उस लोभ के कारण आपको महा कष्ट हो गया। अभी जो कुछ आप देख रहे हैं वर्तमान युग में, लोभ की महिमा, लोभ की विशेषता इतनी अधिक है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लोगों के पास वस्तु है लेकिन देंगे नहीं, लोभ के कारण कि अधिक से अधिक पैसा कोई देगा तो हम वो चीज देंगे। ये लोभ है। इस लोभ के कारण मनुष्य कहलाना भी कठिन हो गया। तो ये 5 चोर दिए, गुरु ने नहीं छुटाए अनाथा। गुरु ने ये समझकर कि अनाथ है, चलो बाबा इन 5 से इसका छुटकारा कर दिया जाए। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। भगवान ने क्या किया कि कुटुंब के जाल में डाल दिया। और गुरु ने क्या किया
कि ममता की जो बेड़ी थी, उस ममता की बेड़ी को ही क्या किया, काट दिया। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु योगी कर सबे छुटाए। हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप रखायो। हरि ने मूसु आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही मर्म धर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न चजू हरि को तभी डालू। ये बात तो मैंने आपको पढ़ करके सुनाई इसलिए कहीं आप ये कहें कि भाई गुरु को तू इतना क्यों मानता है। मैं कहता हूं ये तो परंपरा है, मैं क्या मानूंगा। पहले से ऐसे ही चला आ रहा है, जिन्होंने ठीक गुरु पाया उनके मुख से ठीक आवाज निकलेगी, क्योंकि ठीक स्थान से निकली हुई आवाज ठीक स्थान पर पहुंचती है। अब जिनकी शरण में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी 5 वाणी में आपको सुना दूंगा। निर्मल अंतःकरण, ये बाबा की वाणी, गुरु महाराज की वाणी। निर्मल अंतःकरण, मनुष्य का अंतःकरण जब निर्मल होता है तो कैसी अवस्था होती है, एक उदाहरण देकर शुरू किया है। सड़क पर पनवाड़ी की दुकान है, दुकान में आईना है, सड़क पर चलते हुए की परछाई आईने पर पड़ती है, ये तो सीधी सीधी बात है। उसी प्रकार मन रूपी दर्पण जब निर्मल हो जाता है, विचारों की छाया पड़ती है। अब जब विचार आएंगे तो उनकी परछाई तो देखी जाएगी, किंतु वास्तव में ये तो छाया मात्र है, वस्तु नहीं। गति तो उस वस्तु में है, छाया में नहीं। मैंने आईने में छाया स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसके निर्मल होने से ही छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। अंतःकरण की निर्मलता ही अपने विचारों का स्पष्टीकरण करती है। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई आप जानो। देखो इसमें बात यह है, एक ओर आईना है, दूसरी ओर व्यक्ति चला जा रहा है। अब उसकी परछाई पड़ी आईने में परछाई पड़ी, वो आदमी नहीं, आदमी की परछाई पड़ी। इसी प्रकार आपके विचारों की परछाई आपके हृदय पर पड़ती है। बात तो समझ में आ गई होगी आपको। जो भाव जो विचार जो रहते हैं उनकी परछाई आपके हृदय पर पड़ेगी, आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्रोध आया, ये काम आया, ये लोभ आया, तब जब आपका अंतःकरण निर्मल होगा। अब और इसमें समझाने की कोई खास बात रही नहीं। जब तक आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक आप उस आते हुए विचार को समझ नहीं सकेंगे। देखिए एक बात और आपसे कह दूं, यदि मैं बोलता जाऊं उस समय जो आपको एक मिठास मिलेगा वो मैं दूसरे की, चाहे वो मेरे गुरु महाराज हो चाहे भगवान हो, उनकी अगर मैं कोई बात आपसे कहूं तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है। हमेशा तो अपने जो कुछ मन में भाव विचार आता वही बोला करता था, आज ये किताब लेकर क्यों बैठ गया। भाई मैं किताब लेकर इसलिए बैठ गया कि आप लोग कभी घर पर किताब पढ़ती नहीं। आप जब घर पर किताब नहीं पढ़ोगे तो मुझे यहाँ पढ़ना पड़ेगा, और आप यदि घर पर किताब पढ़ो तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। आज तक तो मैं पढ़ता आया नहीं, लेकिन मैंने देखा कि किताब तो बड़े प्रेम से ले जाती है, लेकिन घर की शोभा, अलमारी की शोभा, और उसको पढ़ना, उसको समझना, आकर के पूछना बिल्कुल नहीं। मालूम होता है ठीक है वो किताब हाँ मेरे पास है बहुत कुछ। अब दूसरा एक और सुना दूं आपको, आप घबराइएगा नहीं। इसके बाद फिर मैं आपको भाव की वाणी सुनाऊंगा, बहुत छोटी छोटी वाणी, वो गुरु कृपा की वाणी है। ये तो गुरु की, ये तो गुरु जी की वाणी है। और फिर इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा वो भाव की बातें, वो उनकी कृपा की वाणी। तो आप अगर ठीक से ठीक न समझते हो तो आप यही समझ लीजिए कि वाणी रूपी कुनाई ना आपको दी जा रही, और किसी तरह से आपका ये जो मानसिक कष्ट रूपी बुखार है
ये उतर जाए, उसके लिए ये 5 वाणी मैं आपको सुना रहा हूँ। आप घबराइए नहीं, बुखार उतरेगा आपका, उसी के लिए तो मैं सुना रहा हूँ, अन्यथा मुझे सुनाने की जरूरत ही क्या थी। बाबा के साथ एक साधिका रहती थी, उनका नाम था बनाता। बनाता बाई ने कहा, मान लीजिए हम भगवान के हो गए, किंतु मन संतोष के लिए कि भगवान हमारे हो गए, कौन इसका साक्षी है? बाबा जी ने कहा, अंतःकरण ही इसका साक्षी। रूपक बांधते हुए कहा, मेले में पिता पुत्र जाते हैं, किंतु पुत्र अपनी रखवाली के लिए पिता को कुछ नहीं कहता, किंतु पिता अपनी ही इच्छा से पुत्र को चेतावनी देता है और सतर्क रहने के लिए कहता है। उसी प्रकार भगवान भी भक्त को माया के वशीभूत होते देखकर चेतावनी देता है। अंतःकरण की आवाज के रूप में जो भक्त अंतःकरण की उस पुकार को सुनता है, उसे समझना चाहिए कि भगवान ने उसे अपना लिया है। ये आवाज ही साक्षी है। अब आप ये कहोगे कि अंतःकरण की आवाज क्या है, तो फिर यदि मैं आपको सुनाऊं तो बड़ा विचित्र सा खेल होगा, क्योंकि अंतःकरण में 4 वृत्तियां रहती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। इन चारों के ऊपर कैसे आवाज का प्रभाव पड़ता है और कैसे मालूम होता है, तब आप ये समझो कि ये चारों जब काम नहीं करती तब वो आवाज आती है, तब वो अंतःकरण की बात। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो 4 चीजें हैं अंतःकरण के भीतर, इनकी आवाज आपको नहीं आएगी, और फिर अचानक एक आवाज आएगी और उस आवाज के भीतर आपको ये मालूम होगा कि कोई कह रहा है। बस इतनी ही बात है। जिस रोज आपको ये पता लग जाएगा कि कोई कह रहा है, उस रोज आप समझ लीजिए कि आपकी भक्ति या आपका प्रेम प्रभु ने स्वीकार कर लिया। वे क्या थे? बाबा जी के संबंध में संसार के प्रति बाबा जी को घृणा न थी और न था अनुराग। सांसारिक भावनाओं के प्रति वे उदासीन ही रहा करते थे। मनुष्य की कीमत उसके भक्ति भाव से किया करते। वे कहा करते, मैं तो भक्ति भाव का इच्छुक हूँ, मुझे मलिनता की आवश्यकता नहीं, निर्मलता का ही मैं प्रशंसक हूँ। निर्मल मन से मेरे पास आवे वही मुझे प्रिय है, कपटी मेरे लिए घृणा का पात्र है। उनमें जन कल्याण भरपूर था। वे कहा करते, मैं तो पारस हूँ, इच्छुक आए और प्राप्त करें। मैं कल्प वृक्ष हूँ, जिसे अभिलाषा हो मेरे पास आए। अब ये आखिरी तो नहीं है, तो और मानसिक रोग की दवा। मानसिक रोग की दवा आत्मज्ञान है। आंतरिक राग, द्वेष तथा तृष्णा का अंत आत्मज्ञान के द्वारा ही होता है। ऐसे लोग जो आत्मज्ञान का गुण नहीं जानते और साधनों से ही शांति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वे उस मंदाग्नि के रोगी की तरह हैं जो तनिक भी अधिक भोजन पचा नहीं सकता। वह भोग्य पदार्थों को भोगने की सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि रोग के उपयुक्त दवा न लेने से स्वस्थ होना दुष्कर होता है। अब ये आखिरी सुना दूं बाबा जी की वाणी। तैराक के विषय में लिखा है, बाबा जी कहा करते थे कि मैं एक तैराक हूँ। मैं दुख, सुख, भय, अभय आदि भावों से भरे हुए मन के सरोवर में तैरता हूँ। मैं इन भावों में डूबा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने तैरना सिखा दिया है। ये तो हुआ जो कुछ आपने सुना अब तक, ये तो गुरु महाराज की वाणी। और अब आपको सुनाया जा रहा है गुरु कृपा की वाणी। अब ये जरा कुछ भाव की सी वाणी है। कोई आंखों में बरसने को कहता है भगवान के लिए, कोई आंखों में बरसने को कहता है और कोई दिल में समाने को। यहाँ तो सब पूर्ण होते हुए भी तुम्हारे बिना अपूर्ण। फिर एक बार पढ़ के सुना दूं आपको। कोई आंखों में बसने को कहता है, यानी भगवान का रूप ही में देखता रहूं। कोई दिल में समाने को, मेरे हृदय में तुम वास करो।
ऐसी भावना वाले भी भक्त हैं। यहाँ तो सब पूर्ण होते हुए भी तुम्हारे बिना पूर्ण, यानी मनुष्य का तन मिला है, भगवान ने पूर्णता दी है, लेकिन जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक पूर्ण होता हुआ भी मनुष्य अपूर्ण है, क्योंकि भगवान का सानिध्य ही उसके हृदय की कली को खिलाएगा। इसलिए सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे बिना अपूर्ण। दूसरी वाणी है नूपुर सुना, ये भगवान कृष्ण का भाव है। पैंजनी को नूपुर कहते हैं। नूपुर सुना पुर भूला, जिस नगर में वो रहती थी गोपियां, वो उस स्थान को भूल जाती। पुरी भूला, पुर भूला, पुरी भूला, शब्दमय हो गया। तो मतलब यह है कि जब शब्द सुना तो शब्द के साथ साथ उसके भीतर की भावना, उन गोपियों की भावना भगवानमय हो गई, क्योंकि शब्द ने ही उनके हृदय में एक प्रकार की ज्योति पैदा कर दी कि जिस ज्योति के द्वारा ही उनका जीवन सार्थक हुआ। तो इतना प्रिय क्यों है? तू इतना प्रिय क्यों है? तेरे प्यार से पूछ। मुझे क्यों पूछता है तू कि मैं इतना प्रिय क्यों हूँ? तुम अपने प्यार से पूछो, तुम्हारा प्यार बताएगा कि मैं क्यों तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, या तुम मुझे इतना क्यों प्यार करते हो। ध्यान से देखा, ध्यान में देखा, प्राण देकर देखा, प्राणों में देखा, फिर ध्यान समर्पण, वो तो हो गया पहले, ध्यान भी हो गया, समर्पण भी हो गया। कारण क्या है? ध्यान से देखा, ध्यान में देखा, प्राण देकर देखा, प्राणों में देखा। एक एक अवस्था विशेष है कि जितनी बातें कही गई इनमें अवस्था विशेष की बातें हैं। पहले मनुष्य ध्यान से देखता है और ध्यान से देखते देखते अवस्था आ जाती है क्या? ध्यान में देखा। अब वह पहले उसका मन चक्कर खाता था, इसलिए वो ध्यान में दिखलाई नहीं देता था, लेकिन अब वो ध्यान में दिखलाई देता है। प्राण देकर देखा, प्राण देकर देखा माने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भक्तों ने भगवान को देखा। जैसे मीरा ने देखा, कबीर ने देखा, रैदास ने देखा, गुरु नानक ने देखा, ऐसे बहुत से भक्त हुए। फिर क्या हुआ? प्राणों में देखा, प्राण के भीतर भी वही भाव। फिर ध्यान, अब मैं क्या ध्यान करूं? ध्यान तब करना था जब तू मेरे प्राणों में बसा नहीं था। ध्यान तब करना था जब तू मेरे ध्यान में आकार लेकर के बैठा हुआ नहीं था। मेरा समर्पण हो गया। जब मैंने प्राण तुझे दे दिए, प्राणों का समर्पण तो मैं कर चुका, अब मुझे और क्या समर्पण करना है? भगवान ने गीता में करके कहा, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी एक शरण में आ। लेकिन यहाँ भक्त कहता है मैं तो तुझे प्राण अर्पण कर चुका, अब मैं तेरी शरण में कहा, अब तो तू मेरे हृदय में बसा हुआ है, अब मैं जो चाहूं वो तुझे करना होगा, क्योंकि अब तू मेरा हो गया। यह है भक्तों का प्रेम, यह है भक्तों की भावना। मनुष्य जब तक अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता भाव के द्वारा, तब तक मनुष्य को प्राणों का भी भाव नहीं, किसी चीज का भाव नहीं। किंतु इस वाणी में प्राणों में देखा, प्राण देकर देखा। जब ये दो अवस्था बन गई तो फिर ध्यान और समर्पण, न तो ध्यान लगाने की जरूरत है न समर्पण करने की जरूरत है। समर्पण तो हो गया। अश्रु कण में क्या छिपा है? ये जो प्रेम के आंसू भक्त के आंखों से एक एक करके जो गिरते हैं, क्या छिपा हुआ है इन आंसुओं में? अश्रु कण में क्या छिपा है जान न पाया। आप आता था आंखों से अश्रुपात फूका था। ये मैं उन लोगों की बात कहता हूँ जो महाब्रह्म ज्ञानी स्वामी राम तीर्थ, जो हमेशा ये कहा करते थे कि राम बादशाह है, कि हुक्म से ही ये सूर्य उदय होता है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति जब राधिका जी के भाव में आया, वो महात्मा रात भर रोता रहा और वो तकिया भीग गया। ये भाव है, ये प्यार है, जो बतलाने की चीज नहीं। ये तो जिसको लग जाती है भावना, वही जान पाता है कि भाव क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। परिभाषा के द्वारा यदि कोई समझना चाहे समझ नहीं सकता है। अश्रुकण में क्या छिपा है जान न पाया। एक दिन कर्ण ने मन बदल दिया।
एक दिन कर्ण ने मन बदल दिया, दुनिया ही बदल गई। भाई ये तो अवस्था बनती है, जब तक आप साधना के रास्ते पर न चलो तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक दिन कर्ण ने मन बदल दिया। ये जो आंख से आंसू गिरते हैं भाव में, उससे क्या होता है, मन की जो निरर्थकता है वो दूर हो जाती है और उसके स्थान पर प्रभु का प्यार स्वतः जागृत होता है। इस तरह से एक अश्रुकर्ण ने मन ही बदल दिया, दुनिया ही बदल गई। अब आखिरी वाणी है, तुम्हारे युगल चरण, ये तुम्हारे लोक है, तुम्हारे युगल चरण मेरे युगल लोक, मेरे लिए दो लोक के बराबर है तुम्हारा एक एक चरण जो है। यह लोक और परलोक दोनों को बतलाने वाला तुम्हारे ये युगल चरण, युगल दो को कहते हैं। आधा घंटा हो गया है और आपने भी ये बातें सुनकर क्या आनंद लिया ये आप जाने, मैं कैसे कहूँ। यदि मैं यूं ही बोलता रहता तो शायद कोई आनंद की बात आप अनुभव कर, लेकिन नहीं। आज गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की स्मृति उसकी वाणी है। भगवान कृष्ण को यदि कोई समझना चाहे तो गीता है, और अर्जुन की सरलता को कोई समझना चाहे तो उसने भगवान से जो प्रश्न किए हैं उनको पढ़ लेने से आपको मालूम हो जाएगा कि अर्जुन का हृदय कितना सरल था। 5 बज रहे हैं, लोग पहले से आए हुए और कुछ घबराए हुए, और मैं एक ऐसा पागल आदमी हूँ कि जहाँ घबराहट देखता हूँ लोगों में तो मैं ये समझता हूँ कि क्यों बाबा इनको घबरा दिया। घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए नहीं कि घर में घबराए पति से पुत्र से, और ये सदन है यहाँ तो भगवान का नाम है, यहाँ भी आके घबराए तो फिर कहाँ शांति मिलेगी। सोचो आप, जहाँ शांति का स्थान है वहां भी वो कह रहे क्या, वो देख रही है 5 बज रहा है और कहीं ऑफिस से पहुंच गए प्रभु तो मैं क्या जवाब दूंगी, इसलिए यहाँ से चला जाना ही ठीक है। अब ऐसे लोगों को गुरु की कृपा, गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति, ऐसी बातें सुनाना, तो मैं यही कहूंगा कि राख में घी डालना है, और ये आप भी पसंद नहीं करेंगे कि राख में घी डाला जाए। तो 5 बज रहे हैं, फिर मैं आपसे यही कहूं कि गुरु की महिमा एक जन्म तो क्या, यदि मेरे 1000 जन्म भी हो तभी मैं गुरु का ऋण, गुरु के ऋण से ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी कठिनाई से प्रभु की कृपा से अनेक साधनों के पश्चात सदगुरु का दर्शन हुआ। दुनिया माने या न माने, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में देखा है ये जीवन बदलने वाला ये देव बलदेव। लोग कहेंगे यार गुरु को याद करके आंखों में आंसू, नहीं ये बात नहीं, ये तो कृतज्ञता के आंसू, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जिसके हृदय को स्पर्श किया है गुरु ने वो जानता है कि गुरु क्या है। आज भी उनका किया हुआ भाव मुझे बार बार उनकी स्मृति, उनकी वाणी, उनका भाव कहने के लिए, सबके सम्मुख रखने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। अन्यथा मैं क्यों आप लोगों का समय लूं और क्यों मैं आपके लिए कुछ कहूं। फिर मैं आपसे ये कहूं कि एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों में भी गुरु की कृपा को मनुष्य नहीं समझ सकता। इसीलिए लोगों ने कहा है गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरु की कृपा के द्वारा ही होता है। राजयोग लिखते समय विवेकानंद ने एक स्थान पर कहा कि जो लोग कुंडलिनी जगाने के फेर में हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो वो कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है, उसे हठयोग नहीं करना पड़ता, वो तो योग हो जाता है उसका उस प्रभु से जो कि सर्वव्यापी है, सर्वसंपन्न है, जिसके गुण को मनुष्य क्या गाएगा। कितने वेद लिखे गए, कितनी पुराण लिखी गई, कितने शास्त्र लिखे गए, भिन्न भिन्न धर्मों में प्रभु की वार्ता अनेक रूपों से कही गई, किंतु आज भी वार्ता समाप्त नहीं हुई। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहीं वेद पुराण और संता। संतों ने ही प्रभु की भावना को संसार के सम्मुख रखा है, क्योंकि वे एक महा ज्योतिमय प्रकाश पुंज की तरह थे। उन्होंने अपने प्रकाश से
दुनिया के निरर्थक विचार रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ही जीवन यापन किया। फिर मैं आपको आज के आगमन पर बहनों को और आप लोगों को यही कहूंगा कि धन्यवाद मैं नहीं देता, धन्य भाग्य है मेरा कि आपके दर्शन में कर रहा हूं। आनंद 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 आनंद।